जय श्री राधे। सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज मैं विशेष पशुपति व्रत का जो उल्लेख नाना प्रकार के ग्रंथकार कथावाचक नाना प्रकार के लोगों ने बता रखे हैं उपाय, जिनको लोग बाग करने आते हैं। शिवालय में आकर शाम के समय इतना हलवा और नाना प्रकार की विधियों द्वारा पूजन करते हैं और वह कारण व्यर्थ समान जाता है, सदुपयोग में नहीं आता। उसके विषय में जो शास्त्र विहित बात है, जो शास्त्र में प्रमाणित, उस बात का आज मैं वर्णन करते हुए आप सबको इसके विषय में बताता हूँ। पशुपति व्रत का जो नियम है, उसका नियम क्या है? सर्वोपरि ये जान लेना बहुत बड़ी बात है कि पशुपति का नियम किन किन कारणों से होता है। पशुपति का क्या विधान है शिव पुराण में, किस अध्याय में इसकी कथा वर्णित है और किसने इस व्रत को उच्चारित करके कहा है। पशुपति व्रत और उसकी महिमा और विधि का बखान मैं करने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, ये आपकी मनोवृत्ति है, परंतु इसको देख करके धर्म का, सत्यता और शास्त्र का विहित ज्ञान जरूर प्राप्त करें। पहला है पशुपति की जो व्रत की कथा है, वो शिव पुराण के वामनीय खंड के संहिता में 33वां जो अध्याय है, उसमें पशुपति व्रत का उल्लेख किया गया है। उससे पहले नहीं किया गया। 33वें अध्याय में पशुपति व्रत को कहा गया। कैसे, उसकी कथा पहले विशेष रूप से वृत्तांत और महिमा जान लीजिए। ऋषि बोलते हैं कि भगवान हम पर परम पशुपत व्रत को सुनना चाहने, हम पर कृपा करते हुए पशुपत व्रत का जो वृत्तांत है उसका उल्लेख हमसे करिए। स्वयं ऋषिगण एकत्रित होकर के भगवान शिव से यह कहते हैं, जिसका अनुष्ठान ब्रह्मा आदि सब देवता पशुपत माने गए हैं, जिसका अनुष्ठान करने से समस्त देवताएं पशु की सूचिक में और पशु से ऊपर उठ कर के माने गए, ऐसे पशुपति व्रत का उल्लेख भगवान शिव पुराण में करते हैं। सुनिए, वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पशुपति व्रत का रहस्य बताता हूँ। वहाँ पर बैठे हुए वायुदेव जो थे, वह उस पशुपति व्रत का प्रमुख और पूरा वृत्तांत बताते हैं। कहते हैं कि जिसका अथर्ववेद के शीर्ष भाग में वर्णन है तथा जो सभी पाप का नाश करने वाला है। चित्रा युक्त पौर्णमासी, अर्थात जिस पुण्यवासी को चित्रा नक्षत्र हो, उसी दिन इस व्रत का उत्तम काल मानना चाहिए। उस दिन इस व्रत को करने का सबसे श्रेष्ठ और उत्तम श्रेणी का समय पशुपत शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश माना गया। अर्थात पशुपति व्रत करने के लिए शिव जी का उत्तम स्थान, जो शिव के अनुग्रहित यानी बहुत शिव को प्रिय हो, ऐसे अनुराग युक्त भगवान शिव के स्थान पे ही पशुपति व्रत को करना श्रेष्ठ है, अन्यत्र नहीं। और अगर इन अभाव का, इस स्थान का आपके जीवन में अभाव है, तो बगीचा, सुंदर बावड़ी, सुंदर वट वृक्ष आदि के समीप पर भगवान शिव के पशुपति का व्रत वानप्रस्थ की शोभा बढ़ाता हुआ कोई ऐसा स्थान हो, जहाँ पशुपति व्रत का आप लोग व्रत करें, जिससे उत्तम फल की प्राप्ति आपको हो सकती है। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न करें, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर, अर्थात अपने गुरु या आचार्य के आदेशानुसार इस व्रत को करना चाहिए। एक विधिवत शास्त्र निहित अनुष्ठान है, ये कोई मजाक नहीं है। जब मन करे सोमवार का व्रत करो, जब मन करे पशुपत का व्रत कर दो। विहित आचार्य के संज्ञक और निर्णय के अनुसार उसके व्रत को करना उत्तम फलदायी होगा एवं आपके जीवन को वैभवशाली बनाएगा। फिर आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करना चाहिए। इस प्रकार पशुपति व्रत को जो व्यक्ति करता है, उसके ही अनन्य प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति और भगवान की समस्त कृपा की प्राप्ति होती है। जिस दिन पशुपति व्रत को करना चाहिए, उस दिन व्यक्ति को श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर पुरुष है तो यज्ञोपवीत धारण करने चाहिए।
एवं श्वेत पुष्प एवं चंदन धारण करके भगवान भस्म तिलक लगा करके भगवान का पूजन करना चाहिए और कुश के आसन का विशेष ध्यान करना चाहिए। कुश के आसन पर बैठना चाहिए, हाथ में मुट्ठी भर कुश लेकर या उत्तर की ओर मुख करके 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें, फिर यह संकल्प करें मन में कि शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पशुपत व्रत को करूँगा। वह मेखला जब तक शरीर गिर ना जाए तब तक के लिए यह 12 या 6 दिन या 6 वर्ष या 6 महीने या 1 महीने या 12 साल या 3 दिन या 1 दिन निरंतर मैं व्रत को करूँगा। मेखला अर्थात मेरे शरीर से प्राण जब तक खलित ना हो जाए, निकल ना जाए, तब तक इस व्रत करने का संकल्प मैं लेता हूँ। 2 दिन, 1 महीने, 3 दिन, 6 रात, इस प्रकार इस व्रत को विषम संख्याओं में व्रत करना चाहिए, सम संख्याओं में नहीं। इसके पश्चात संकल्प करने के बाद बिरजा होम के लिए विधित तरह अग्नि की स्थापना करें। प्रत्येक पशुपति व्रत में बिरजा होम अवश्य करना चाहिए, तब जाके इस व्रत का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। इस बिरजा होम में क्रमशः घी समिधा और चरु से हवन करके पूर्ण आहुति संपन्न करें। तत्पश्चात तत्व की शुद्धि के उद्देश्य में मूल मंत्र द्वारा उस समिधा आदि सामग्री को फिर आहुति प्रदान करें। उस समय बार बार यह चिंतन करें कि मेरे शरीर में जो तत्व है वह शुद्ध हो जाए। उस तत्व को नाम इस प्रकार माने गए हैं। जिन तत्वों की शुद्धि के लिए आप इस व्रत को कर रहे हो, यह व्रत आत्म तत्व के लिए एवं शरीर की शुद्धि के लिए विशिष्ट है। किन किन तत्वों की शुद्धि होती है इस व्रत में, तनिक इसको भी जान लीजिए। नाम इस प्रकार है: पंचभूत, उनकी 5 तन्मात्राएं और 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 5 विषय तत्व और त्वचा, 7 धातुएं, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुष्पराग, विद्या, कला, नियति कला, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वरी, सदाशिव तत्व और शिव तत्व के क्रमशः तत्व को जानने जाने वाले जितने मन के अंदर तत्व हैं, समस्त तत्व मेरे शुद्ध हो जाएं और मैं शिव तत्व की आराधना करने का संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ। इस प्रकार आपको प्रथम संकल्प लेना चाहिए। उसके पश्चात बिरजा मंत्र से आहुति करके होता रजोगुणी रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, गोबर की पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके अर्थात जल से इसका मार्जन करे। फिर उस दिन व्रती केवल हविष्य खा करे, केवल उस दिन हवन की भभूत का आचमन करके ही वह अपना दिन बिताए। रात बीत जाने पर प्रातः काल जब वह उठे तब चतुर्दशी में पुनः पूर्वोक्त सभी कृत करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताना चाहिए। फिर पूर्णिमासी को प्रातः काल इसी तरह होम पर्यंत करके रुद्राग्नि उपसंहार करे। तदंतर यत्न पूर्वक उसमें भस्म ग्रहण करे। जो अग्नि में आपने जो गोबर की पिंडी डाला था, उस पिंडी के द्वारा जब भस्म बन जाए तो उसी भस्म को भगवान के मंत्रों के द्वारा उसको ग्रहण करे। इसके बाद साधक चाहे जटा रखा ले या जटा ना रखे, सुर मुड़वा ले, उसकी जैसी इच्छा। केवल सिर पर शिखा धारण करने वाले केवल शिखा का बंधन ही कर लें। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए अथवा गेरुआ वस्त्र, मृगचर्म, फटे पुराने चीथड़े को धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वालगप पहन करके वह कटी मेखला धारण करके हाथ में दंड ले करके वह आगे बढ़े। तदंतर दोनों पैर धो करके आचमन करे। विरजाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्र करके अग्नि रीति मंत्र बोलकर भस्म इत्यादि 6 अथर्ववेदी मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर पर लगाए। पहले मस्तक से फिर पैर तक और अंगों में अच्छी तरह मलल ले। तत्पश्चात इसी क्रम के प्रणव और शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रामाकर त्रायुष्म इति मंत्र से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचमन करे और उनके प्राणों का रक्षण भगवान शिव स्वयं करते हैं। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करने का विधान है।
यही पशुपति व्रत है और जो भोग मोक्ष देने वाला है। यह जीवों को पशुभाव से निवृत्ति करा देता है। मनुष्य की वृत्ति में अगर पशु का भाव उत्पन्न हो गया, उस भाव की निवृत्ति करा देने वाला पशुव्रत व्रत है। इस प्रकार पशुपति व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनावें, जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़वाएं, उनमें कर्णिका और केसर भी लगा होना चाहिए। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनाएं। धनाभाव होने पर लाल या सफ़ेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें भगवान को। वह भी ना मिले तो केवल भगवानमय कमल समर्पित कर दें और उस कमल की कणिकाओं के मध्य में पीठ का सहित छोटे से स्फटिक का शिवलिंग की स्थापना करें और सुंदर विधि पूर्वक उनका षोडोपचार 16 विधियों के तहत भगवान का पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए, फिर आसन दें। पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करनी चाहिए मन में और पंचगावादि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संगहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान कराएं। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंदन और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्व पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र पर धूर्वा, अक्षत आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अभ्यर्चना करनी चाहिए। फिर धूप दीप नैवेद्य निवेदित करें। वैभव संपन्न होने पर इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्तु निवेदन करनी चाहिए भक्त को। इस प्रकार पशुव्रत के विधान का यह निर्णय है। उस व्रत में विशेषता वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो आपको अधिक प्रिय हैं। जिन वस्तुओं में आपकी अनासक्ति और आसक्ति जिन वस्तुओं में अत्यधिक है, उन्हीं वस्तुओं को भगवान को प्रसाद के रूप में और भगवान को निवेदित करना चाहिए। हेद श्रेष्ठ बिलपत्र, उपल्प और आवश्यक कमलों की संख्या 1000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिलपत्र विशेष यत्नपूर्वक जुटाएं, उसे भूल कर न छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल सहस्त्र कमलों के बराबर श्रेष्ठ बताया गया है। अगर इतने कमल ना मिले तो सोने का एक छोटा सा कमल बनाए, वो हजारों और लाखों पुष्पों के बराबर पुण्य देने वाला है। और नील कमल आदि के विषय में यह बात है कि यदि बिल्व पत्र के समान ही महत्व रखता है, अगर नीले रंग का कमल नहीं मिलता तो आप एक बेल पत्र ही भगवान को चढ़ा दे, वह नीले कमल का फल प्राप्त कराता है। अन्य पुष्पों की कोई नियम नहीं है, जितने मिले उतने चढ़ा दो। भाववर्धक भगवान के चरणों में निवेदन करो, पुष्प से श्रृंगार करो, भगवान का गंध धूप से अर्चना करो, भगवान को गंध धूप आदि दिखाओ। इसके बाद वामदेव नामक मुख में अर्थात भगवान के जो 5 मुख हैं, उन्हीं 5 अंगों का पूजन पशुपति व्रत में होता है और प्रत्येक मुख के प्रत्येक धूपार्चन का विधान है, वह भी सुन लो। वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक में हरित लाल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए और कोई कोई भस्म की जगह आलेपन तथा विधान पूर्वक पूजन करे। दूसरे प्रकार से धूप का विधि होने पर जो लोग हविष प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं, अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अंगेरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक शेष मुख के लिए कृष्ण आर्क के धूप का विधान है। वामदेव के लिए सौगंध, सद्योजात मुख के लिए गुग्गल तथा ईशान के लिए ऊसरी और धूप को विशेष रूप से शक्करा, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी, चंदन आदि का चूर्ण, इंचूरा और अंगूर नामक काष्ठ में मिलाकर धूप तैयार किया जाता है। उसे सब देवताओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी बताया गया है। कपूर की बत्ती, घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए प्रत्येक अर्घ और आचमन 5 प्रकार से देने चाहिए। प्रत्येक मुख को 5 दिशाओं में भगवान के मुख मानकर उनका आचमन, पर्घ और आद्य आदि करना चाहिए। महाराज, आगे की कथा यह है कि प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिक की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ ही बाह्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है।
और प्रथमावरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय वारण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वर पूजा करनी चाहिए, महाराज विघ्नेश्वर की। और तृतीय वारण में भव और अष्टमूर्तियों का पूजन का विधान है। वही महादेववादी एकादश मूर्तियों का पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय है। पंचम वर्ण में कमल के बाह्य भाग में 10 दिक्पाल, उनके अस्त्र और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म के मानस पुत्रों के, समस्त ज्योतिर्गणों के, सभी देवी देवताओं के, सभी आकाशचारी पातालवासियों तथा अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की और यज्ञ के 12 सूर्यों की, मातृकाओं की, गणेश सहित क्षेत्रपाल और इन समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सबको शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए इनका पूजन करना अनिवार्य है इस व्रत में। इस प्रकार आवरण पूजन के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करें। उन्हें भक्तिपूर्वक घृत व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए नाना प्रकार के प्रफुल्ल इष्ट देव का श्रृंगार करें और आरती उतारें। तत्पश्चात पूजन शेषकृत पूर्ण होने पर पानी तांबूल आदि उपकार सामग्री सभी से प्रदान करें। उसके बाद सामग्रियों सहित सैया समर्पित करें। भगवान को एक सुंदर सैया प्रदान करें। सैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें। राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित कर दें। स्वयं पूजा करें, दूसरों को भी करावें। तत्प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद व्योमकेश भगवान श्री शिव की स्तुति प्रार्थना के साथ पंचाक्षरी विद्या यानी ओम नमः शिवाय आदि का जप करें और उनके नाम का स्मरण करें। परिक्रमा करके अपने आप को समर्पित प्रणाम करें। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद आद्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग और मूर्तियों के देवता का विसर्जन करें। फिर अग्नि देवता का कृत विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करे। पूजन के अंतर में सुवर्णमय कमल तथा अन्य उपकरणों सहित उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे दे अथवा शिवालय में स्थापित करे। गुरु ब्राह्मण तथा विशेषता व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मण तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करना इस व्रत का विशेष महत्व है। यह इसकी फलश्रुति है। स्वयं उपवास असमर्थ होने पर फल फूल खाकर, दूध घी आदि पी करके भिक्षा भोजी तथा समय भोजन करना चाहिए। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से घूम पर शयन करें। भस्म पर, तृण पर अथवा चीर पर मृगचर्म चर में शयन करना चाहिए। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रलय से पाखंडी पतित रजस्वला स्त्री, शूकर में पड़े हुए लोग, अन्यत्र आदि के संपर्क का त्याग कर देना चाहिए। पाखंडी पतित जिसका कोई सम्मान न हो, रजस्वला स्त्री हो, सूत्रकर्म में अर्थात चमड़े का व्यापार करने वाला हो, ऐसे लोगों को कभी छूना नहीं चाहिए इस व्रत को करते समय। और क्षमा, दान, दया का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। अहिंसा से दूर रहना चाहिए एवं मन को शांत और संतुष्ट रखना चाहिए। इस व्रत के परम लक्षण और आचरण हैं। 3 काल स्नान करके अथवा भस्म स्नान करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करे। प्रमादवश वैसा आचरण व्रत बन जाए, उसके गुरु लाग विचार के अनुसार गुरु के द्वारा बताए गए पूजा, होम, जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत को समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण ना करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृषोद्गर्ग और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्राप्ति के लिए सब कुछ करे। यह संक्षेप में इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष व्रत उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकट मणि का पूजन शिवलिंग के रूप में करना चाहिए। आषाढ़ महीने में मोती के बने हुए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए और श्रावण महीने में नीलम धातु का बना हुआ शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। भाद्रपद मास में पद्मराग मणि द्वारा शिवलिंग का उत्तम मानकर पूजन करना चाहिए और आश्विन मास में गोमेद मणि के द्वारा बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए।
और कार्तिक महीने में मूंगे और मार्गशीर्ष में वैदुर्य मणि के बने हुए शिवलिंग का पूजन का विधान है। और पौष महीने में पुखराज के द्वारा मणि का बना हुआ शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। और माघ महीने में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन में चंद्रकांत मणि के द्वारा और चैत्र में सूर्यकांति के बने हुए लिंग का पूजन करने का विधान है। अथवा रत्नों से ना मिलने पर सभी मासों में सुवर्णमय लिंग का पूजन का विधान है। अगर रत्नों का शिवलिंग नहीं मिलता तो सुवर्णमय शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्वत विशेष पूजा हवन करने के पश्चात आचार्य तथा विशेष व्रती ब्राह्मण का पूजन करे। फिर आचार्य की आज्ञा लेकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके उस आसन पर बैठे, हाथ में कुशले प्राणायाम करे और मूल मंत्र द्वारा जप करें। पूर्ववत आज्ञा लेकर जोड़े नमस्कार करें। भगवान आप, मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्गन करता हूँ, ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुसु का त्याग कर दे। तदंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दे। इसके बाद विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करे। जो अत्याधिक दीक्षा ग्रहण करके उसके शरीर का अंत होने पर शांत भाव को इस व्रत को अनुष्ठान करता है, नैष्ठिक व्रत कहा जाता है उसका। और महान पशुपत जानना चाहिए, वही तपस्वी पुरुष श्रेष्ठ और वही महान व्रतधारी मोक्ष की कामना करने वाले होते हैं। उनके समान धन्य कोई नहीं है। जो नैष्ठिक हो जाता है उसे निष्ठा संपन्न पुरुष में उत्तम कहा गया। जो 12 दिन तक प्रतिदिन विधिपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्ठिक के तुल्य हो जाता है, क्योंकि उसमें तीव्र व्रत का आश्रय लिया होता है। जो अपने नाम में शरीर में घी लगा करके व्रत के सभी नियमों का पालन करके 3-2-3 एक दिन भी व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्ठिक हो जाता है। और निष्काम होने पर परम कर्तव्य मानकर स्नान अपने को शिव के चरणों में समर्पित कर देता है। ऐसे व्रत को करने वाले के जीवन में महान बल की प्राप्ति होती है, विद्वान होता है एवं भस्म लगाकर महापातक जनित मुक्ति के साथ अत्यंत दारुण पापों से छूट जाता है। रुद्राग्नि से जो उत्तम वीर बल है भस्म कहा जाता है, अतः सभी समयों में भस्म लगाना कर भगवान शिव का अर्चन भस्म धारण करके ही करना चाहिए, वीरवान माना जाता है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष को सारे दोष भस्माग्नि में समा जाते हैं और विशुद्ध भस्म निष्ठा कही जाती है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ, जो भस्म से प्रकाशित माना जाता है, जिसमें भस्म और त्रिपुंड लगा हुआ हो, उस भस्म से स्नान करने वाला ही पशुव्रत नामक व्रत का पूर्ण जानकारी और पूर्ण व्रत की ज्ञान की प्राप्ति करता है। निवारण यह है, आपत्ति का निवारण, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करे। पशुपत व्रत का अनुष्ठान पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके तथा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। शिव पुराण की वायु संहिता के पूर्वार्ध 29 से 33 अध्याय तक की यह अद्भुत पशुपत नामक व्रत की कथा है। इस व्रत का यही विधान है। अन्यत्र जो जिन क्रमों से आचार्य, वेदाचार, व्याकरणाचार, साहित्याचार, कथा वक्ता जो बताते हैं वो अपने हिसाब से अपने तर्कानुसार व्रत का वर्णन करते हैं, परंतु यह शिव पुराण की ग्रंथित भगवान वायु के द्वारा कही गई ब्रह्मर्षियों को दिया हुआ उपदेश मैंने आपको बताया है। इस उपदेश और इन नियमों का पालन करते हुए जो पशुपत व्रत को करता है उसी का पशुपत व्रत श्रेष्ठतम फल देने वाला होता है। अन्यत्र खटराग करने की क्या जरूरत है। भगवान के सामने हाथ जोड़ लो, वही कल्याणकारी है। इन सब नाना प्रकार की छन्न विच्छेद छिंदंती दोषादि गुण क्यों करना। भगवान के सामने प्रकट हो जाओ, मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से अपने आप को समर्पित कर दो, वही भगवान पशुपत का व्रत है। इसलिए इस बात को जान लें और पशु व्रत का पूरा विधान जान लें, तब इस व्रत को करें। अन्यत्र किया गया जो व्रत है वो खटराग बन जाता है और नाना प्रकार के व्याधियों से युक्त भी करता है। यह बात ध्यान रखें। जय सिया राम।